बहुत समय पहले की बात है। अंग देश, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक चंपा नामक नगरी थी। उस चंपा नगरी में चंद्रवाहन नाम का राजा राज्य करता था, जिसके लक्ष्मीवती नाम की रानी थी। इस राजा के यहाँ पर एक नाग शर्मा नाम का पुरोहित था, जो कुशास्त्रों का ज्ञाता था, क्रूर हृदय था, जैन धर्म का द्रोही था और बहुत बड़ा मिथ्यादृष्टि था। उसके त्रिदेवी नामक स्त्री थी और लक्ष्मी के समान बेहद सुंदर कन्या नागश्री उनकी बेटी थी। नागश्री विवेक, रूप, सुंदरता, ज्ञान विज्ञान आदि गुणों से संयुक्त थी, जो देव कन्या के समान सुशोभित थी। एक दिन नागश्री अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई शहर के बाहर वाले पार्क में बने नाग मंदिर में पुण्य लाभ की कामना करती हुई नाग देवताओं को पूजने गई। वहाँ पर उसने सूर्यमित्र और अग्निबुद्धि नाम के दो मुनिराजों को देखा। वह नाग पूजा समाप्त कर मुनि महाराज के पास जाकर उनके चरण कमलों को भोलेपन से ही प्रणाम कर उनके समीप जा बैठी। सूर्यमित्र मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से उस नागश्री के पूर्व जन्म के वृत्तांत और होने वाली सद्गति को जानकर उसको संबोधन करते हुए कहा, हे पुत्री, स्वर्ग के कारणभूत सम्यक दर्शन सहित तू गृहस्थ धर्म को धारण कर, जिससे कि तू इस भव में भी सुखी होगी और परलोक में भी तेरे महान अभ्युदय होगा, क्योंकि धर्म से ही इस तीन लोक में सारे सुख मिलते हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। इस धर्मात्माओं के सैकड़ों मनोरथ अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग से, जुआ, चोरी आदि 7 व्यसनों के त्याग से और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस प्रकार इन 5 अणु व्रतों को धारण करने से गृहस्थ का धर्म बनता है। आत्मदर्शन रूप सम्यक दर्शन पूर्वक व्रती धर्मात्मा मरकर स्वर्ग में जाता है और मिथ्या दृष्टि, अव्रति, हिंसा आदि महापापों से नरक गति या पशु गति में रुलता है। इसलिए जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सम्यक दर्शन पूर्वक अव्रति न रहकर दुराचारों को छोड़कर व्रत ग्रहण करें। सम्यक दर्शन रूप आचरण का नाम ही वास्तव में धर्म है। सूर्यमित्र मुनिराज के मुँह से यह उपदेश सुनकर नागश्री बोली, हे स्वामिन, वे कौन से व्रत हैं जिन्हें सुख चाहने वाले मनुष्य पालते हैं? नागश्री का यह वाक्य सुनकर मुनिराज बोले, पुत्री, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना और कुदेव आदि की श्रद्धा छोड़ना, यह सम्यक दर्शन है। अब देख, मैं तेरे कल्याण के लिए उन व्रतों का स्वरूप बताता हूँ, ध्यान से सुन। हे पुत्री, ये सम्यक दर्शन पूर्वक 5 अणुव्रत दोनों लोकों के लिए कल्याणकारी हैं। इनसे यहाँ सुख और परलोक में स्वर्ग आदिक सुख मिलता है, सो तू इन्हें प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर। इनको श्रेष्ठ आचरण के द्वारा जो पालते हैं, वे स्वर्ग तक के सुख भोग कर मानव गति को प्राप्त कर रत्नत्रयधारी हो मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जानकर व मानकर जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे स्वर्ग मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाले इन सारभूत व्रतों को पालना चाहिए। ये ही व्रत तीनों लोकों में सुख के दाता हैं और धर्म रूप वृक्ष के मूल हैं। नागश्री ने मुनिराज के चरण कमलों को नमस्कार कर बड़ी ही श्रद्धा के साथ
मुनिराज के उपदेश से प्रभावित हो पांचों अणुव्रतों को धारण किया। जब वह इन पांचों अणुव्रतों को धारण करने के बाद वहाँ से जाने लगी, तभी मुनिराज ने उसे रोका और बोला, सुन पुत्री, तेरा पिता तुझसे इन व्रतों को छुड़ाने का बहुत प्रयास करेगा, लेकिन तू देवों को भी दुर्लभ इन व्रतों को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि व्रतों के आचरण से धर्म और मोक्ष की संपदाएं मिलती हैं। ख्याति, कीर्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, और जो लोग व्रत लेकर उसका भंग करते हैं वे नीच निंदा के अलावा सैकड़ों संकट भोगते हैं और परलोक में भी दुर्गति में रुलते फिरते हैं। इसलिए अगर तू अपनी पिता की जिद से व्रतों को धारण करने में असमर्थ हो तो तू मेरे इन व्रतों को आकर मुझे सौंप देना। मुझे मेरे व्रत वापस सौंपने से पहले इनको भंग मत करना। नागश्री ने मुनिराज की यह शिक्षा सुनकर कहा, हे तात, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इतने में ही नागश्री के साथ जो सहेलियां उस पार्क में गई थीं, उन्होंने घर जाकर सारी बात नागश्री के पिता नाग शर्मा को बता दी। नाग शर्मा ने जब यह सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से से आग बबूला होते हुए नागश्री को बहुत ही दुर्वचन कहे और बोला, ये जो तूने काम किया है ना, बहुत गलत काम किया है, जो इस नंगे मुनि को नमस्कार किया और उससे व्रत भी ले डाले। अरे तुझे अपने कुल में चले आए वेद पुराणों में कहे हुए यज्ञ, कर्म आदि धर्म को ही पालना चाहिए, जो कि ब्राह्मणों के लिए उचित है। अरे ये जैन धर्म पालना हमारे योग्य नहीं है। और जो तूने जो व्रत लिए हैं ना, इन्हें छोड़ दे अभी के अभी। ये व्रत उनको भले ही स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले होंगे, हमारे लिए नहीं है। नागश्री ने पिता के ये वचन सुनकर कहा, पिताजी, बात ऐसी है कि लिए हुए व्रतों को तो दुर्बुद्धि लोग ही छोड़ते हैं, क्योंकि व्रत लेकर छोड़ने से जगत में नीचता, निंदा और महापाप होता है। परलोक में सदैव दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग मोक्ष के करने वाले इन अंगीकार किए हुए व्रतों को तो मैं अपने कल्याण की दृष्टि से नहीं छोड़ूंगी। इन वचन को सुनकर नाग शर्मा और ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसको चेतावनी देते हुए बोला, देख, तूने बहुत ज़्यादा अधिक कर दी है। अब या तो तू इन व्रतों को छोड़ेगी या इस घर को छोड़ेगी। आया समझ में? नागश्री अपने पिता के इस दुराग्रह को जानकर चित्त में अत्यंत दुखी हो गई और बोली, पिताजी, मेरी एक बात सुनिए। वह यह है कि जब मैं व्रत लेकर आने लगी थी तब मुनि महाराज ने मुझसे कहा था कि जो ये व्रत मैंने तुझे दिए हैं ना, उन्हें तेरा पिता तुझसे छुड़वाएगा, और यदि ऐसा ही हो तो जो तूने व्रत मुझसे लिए हैं वो वापस मुझे सौंप देना। इसलिए यदि आप ये व्रत मुझसे छुड़ाना ही चाहते हैं तो फिर ये व्रत मुझे उनको वापस करने जाने दीजिए। अपनी बेटी के ये वचन सुनकर नाग शर्मा ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। और ऐसा कहते हुए मुनिराज के वचनों की निंदा करता हुआ नागश्री को साथ लेकर व्रतों को वापस देने के लिए घर से खुद भी चल दिया। जब दोनों रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में जाते समय हिंसक, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, कुशील करने वाले, परिग्रही और लोभी अनेक व्यक्तियों को राजा की ओर से दंड देने के प्रसंग देख नागश्री ने अपने पिता से उन एक एक प्रसंग पर उन व्रतों का स्वरूप बताया और बोला कि मुनि महाराज ने मुझे जो व्रत दिए हैं उनमें क्या गलत किया है। अरे उससे तो मेरा जीवन ही अनेक प्रकार के दंडों के दुख से बच गया है। ऐसा उसमें लाभ बताते हुए उसे प्राणांत तक नहीं छोड़ने हेतु अपने पिता से प्रत्येक प्रसंग पर निवेदन किया। इस पर नाग शर्मा प्रत्येक प्रसंग पर
एक एक व्रत रख लेने की अनुमति दे देता है। आखिर में जब कोई भी व्रत महाराज जी को वापस देने को नहीं रहते हैं, तब नागश्री के पिता ने कहा, उस मुनि को शीघ्र जाकर फटकारना चाहिए। इसलिए उस दिगंबर मुनि को फटकारने के लिए हम अवश्य वहां चलेंगे। यह कहकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वह मुनि महाराज विराजमान थे। दूर ही खड़े रहकर उसने मुनिराज को कठोर और निंदनीय वचन कहना आरंभ कर दिया और कहा, हे दिगंबर, तूने मेरी पुत्री को ये 5 प्रकार के व्रत दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा कहे हुए शास्त्रों से उल्टे हैं, किस प्रकार दे दिए? ये ब्राह्मण की लड़की है, मेरी लड़की है, उसके लिए तुझे इन व्रतों को देना सर्वथा अयोग्य है। अरे तुझे वेद शास्त्रों का भी विचार करना चाहिए था। यह सुनकर भविष्य ज्ञाता मुनिराज ने कहा, मैंने जो व्रत दिए हैं अपनी ही बेटी को दिए हैं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? मुनिराज के ये वचन सुनकर क्रोध से जल उठा नाग शर्मा और कहा, नागश्री, तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? मुनिराज ने उत्तर दिया, नाग शर्मा, यह नागश्री मेरी ही बेटी है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। मुनिराज के वचन सुनकर नाग शर्मा राजा के पास न्याय मांगने गया। नाग शर्मा ने अत्यंत ही क्रोध में राजा से प्रार्थना की और पुकारते हुए बोला, महाराज, एक दिगंबर जैन साधु मेरी बेटी नागश्री को अपनी बेटी बनाकर झूठ और बलपूर्वक मुझी से छीन रहा है। राजा की सभा के सभी सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। विचार करने में महाचतुर राजा ने सोचा, चाहे सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, लेकिन मुनिराज कभी झूठ नहीं बोलते। अरे निर्गंथ साधुओं ने तो परिग्रह तक का त्याग कर दिया है, उनको मिथ्या भाषण से भला क्या प्रयोजन? लेकिन यह बात भी तो सच है कि नागश्री नाग शर्मा ब्राह्मण की ही पुत्री है। ऐसा विचार कर राजा चंद्रवाहन मुनिराज के पास गए। कितने ही लोग आश्चर्यकारी विवाद सुनने और कितने ही तमाशा देखने के लिए नगर के बाहर वाले पार्क में पहुंचकर दूर से यह सब देखते रहे। राजा ने सूर्यमित्र मुनिराज को देखकर नमस्कार किया और बैठकर मुनिराज से प्रश्न किया, हे महाराज, सत्य व्रतधारी मुनिराज के मुख से निकले वचन कभी अन्यथा नहीं होते। यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी चित्त में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, यह जो लड़की नागश्री आपके चरणों के निकट बैठी है, यह किसकी पुत्री है? मुनिराज ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, यह मेरी पुत्री है। नाग शर्मा ने लाल आंखें करके कहा, राजन, अत्यंत भक्ति पूर्वक नाग देवता की आराधना और पूजा के फल से आप ही के नगर में मैंने अपनी पत्नी से यह पुत्री प्राप्त की है। क्या अन्य नगरवासी इस बात को नहीं जानते हैं? अरे यह साधु तो ब्रह्मचारी है, इसके पुत्री कहां से हो सकती है? इसके बाद मुनिराज बोले, राजन, यदि यह कन्या इसी की है तो क्या इसने इसे व्याकरण आदि का शास्त्र पढ़ाया है? क्योंकि पठन पाठन शास्त्र ज्ञान से अज्ञान की हानि होती है। नाग शर्मा ने कहा, हाँ, मैंने तो अभी तक इसे कुछ भी नहीं पढ़ाया। तब मुनिराज बोले, तो फिर यह तुम्हारी पुत्री कैसे हो गई? इस पर नाग शर्मा बोला, अरे अगर तुमने इसे पढ़ाया है तो बताओ ना, क्या पढ़ाया है? फिर मुनिराज बोले, मैंने इसे अनेक
शास्त्र रूपी समुद्र के पार पहुंचा दिया है और मेरे इस कथन में रंच मात्र भी संदेह नहीं है। राजा चंद्रवाहन ने भी आश्चर्य सहित हो मुनिराज को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज, यदि आपने इस नागश्री नामक कन्या को पढ़ाया है तो इससे शास्त्र पठन की परीक्षा दिलवाई जाए, जिससे यथार्थ बात मालूम पड़े। राजा की बात सुनकर मुनिराज ने अपनी अद्भुत वाणी से कहा, हे राजन, इसी समय इसके द्वारा समस्त शास्त्रों की परीक्षा दिलवाता हूँ। मुनिराज ने भरी सभा में, जिसमें बड़े बड़े विद्वान भी उपस्थित थे, नागश्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, वायुभूते, मुझ सूर्यमित्र ने राजगृह नामक नगर में तुझे जो भी बहुत से शास्त्र पढ़ाए थे, उन सारे शास्त्रों की विद्वानों और राजा को इस समय परीक्षा दो, जिससे कि सबका संदेह दूर हो जाए। इतना कहते ही नागश्री अपनी दिव्य वाणी से सरस्वती की तरह अनेक शास्त्रों का पाठ करने लगी और जो भी विद्वान प्रश्न करता था उसका युक्ति प्रमाण पूर्वक ठीक ठीक उत्तर देने लगी। इस शास्त्र परीक्षा से राजा को उस समय बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। इसके बाद चंद्रवाहन राजा ने मुनिराज को नमस्कार करके कहा। मुनिराज बोले, हे स्वामी, यह नागश्री आपकी ही लड़की है, इस ब्राह्मण की नहीं, परंतु मेरे और इन उपस्थित अन्य लोगों के मन में संदेह अवश्य है कि आपने नागश्री से परीक्षा दिलवाई पर नागश्री को वायुभूति कहकर संबोधन किया। इसका क्या कारण है? इसमें सभी को बड़ा भारी आश्चर्य है। राजा के इस प्रश्न पर सूर्यमित्र मुनिराज ने उत्तर दिया, हे राजन, पूर्व भव में यह जो इस समय नागश्री है वह वायुभूति ही था। यह सुनकर राजा ने मुनिराज को नमस्कार कर सविनय कहा, भगवान, कृपा करके आपको नागश्री के पूर्व भवों का वर्णन करने का नम्र निवेदन है। राजन, अन्य उपस्थित भव्य जीवों के साथ अपने मन को वशीभूत करके वैराग्य पैदा करने वाली नागश्री की कथा मैं कहता हूँ, वह सब लोग सुने। इसके आगे की कहानी अगले भाव में। जय जिनेंद्र।